हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज कैलेंडर का आखिरी वीडियो है। इसमें मैंने सारे प्रश्न डाल दिए हैं, तो ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हर टाइप से प्रश्न डाला है मैंने, और जो बच गए थे शेष जिस टाइप के, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो चलिए कहते हैं आज की क्लास को स्टार्ट पहले प्रश्न के साथ। देखिए, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, ठीक है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 23 तारीख है, इस तारीख को क्या है, रविवार। अब भैया चाहे 2 सप्ताह हो या 4 सप्ताह हो या 10 सप्ताह, भैया दिन तो वही रहेगा। तो भैया 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले कौन सा दिन होगा, भैया कौन सा होगा, रविवार ही तो होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। 7 दिन बाद दिन रिपीट होते हैं, इतने दिन से कैलेंडर हर चीज बता रहा था मैं, ठीक है। 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, अब भैया 4 दिन पहले तो रविवार से 4 दिन अगर पहले कहेंगे तो रविवार में से 4 दिन घटा दीजिए। घटाइए, आप रविवार में से 4 घटाएंगे, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और चौथा दिन कौन सा होगा, बुधवार। बुधवार आपका सही उत्तर होगा, जो किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना विजय दिवस कब मनाया, 5 जनवरी 1965। तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, भैया उसी दिन कब मनाएगा, जब कैलेंडर रिपीट होगा, जब तो भैया वो उसी दिन मनाएगा, जन्मदिन मनाएगा कि नहीं मनाएगा। तो आप भैया, आपको मैंने हर चीज़ की ट्रिक बता रखी है। अब 1965 कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। इसके ऊपर वाली साल कौन सी होगी, 1964, जो कि क्या है, लीप ईयर। अब भैया नॉर्मल ईयर के पहले अगर लीप ईयर हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं, 1965 में कितना जोड़ेंगे आप, 6 जोड़ेंगे। कितना आएगा आंसर, 1971, यानी 5 जनवरी 1971 आपका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, ठीक है, रमन को याद है कि ये जो परीक्षा होनी है वो 15 मई के बाद, लेकिन 18 मई से पहले, 15 मई के बाद और 18 मई से पहले, ठीक है। तो बीच में 16 पड़ेगी, 17 पड़ेगी। लेकिन दीप को याद है, दीप लग गया, दीप को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले, लेकिन 16 मई के बाद। ये दीप कह रहा है कि ये 16 मई के बाद और 21 के पहले, तो ये 17, 18, 19 और यहाँ पर 20। तो भैया परीक्षा मई की कौन सी तारीख को है। अब बताइए भैया, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इस ऐसी ऐसी तारीख कॉमन लेनी पड़ती है जो में दोनों के दोनों कौन हो, संतुष्ट हूँ, ठीक है। 17 तारीख एक ऐसी तारीख है जिसमें रमन और दीप दोनों ही संतुष्ट होंगे, क्योंकि रमन ने कहा है कि 15 तारीख के बाद और 18 तारीख के पहले है परीक्षा, जबकि दीप कह रहा है कि 16 तारीख के बाद और 21 तारीख के पहले। तो बीच में भैया कॉमन कौन सा मिला, 17, जो आपका परीक्षा किस तारीख को है, 17 तारीख को। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विक्रम को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। ये 25 दिसंबर के बाद है उसके पुत्र का जन्म, ठीक है, बाद बाद है, ठीक है। विक्रम की पत्नी को याद है बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, 23 के बाद और 27 के पहले। भैया 27 के पहले और 23 के बाद, तो बीच में एक 24 पड़ेगी, 25 पड़ेगी, 26 पड़ेगी। अब भैया आपको ऐसी तारीख करनी है कि जोन में दोनों सहमत हो, या 25 के बाद 26 होगा। अब जैसे कि वो बोल रहे हैं कि उसके विक्रम को याद है कि उसके पुत्र का जन्म 25 के बाद, और बात का दिया नहीं तो कितनी तारीख को, जबकि उसकी पत्नी को याद है कि बिहान का जन्म है 23 के बाद और 27 से पहले। तो यह कौन सी तारीख कॉमन है, 26, आपका सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। मैंने इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को करा कर रखे हैं, बहुत टाइप से बताया था। 31 में से आप 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 29। 29 में लगाइए 7 का भाग, 7 चौक होता है 28, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो बस रविवार के बाद अगला दिन क्या होगा बताइए, रविवार प्लस 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, सोमवार। या आप साथ साथ जोड़कर भी कर सकते थे, ठीक है। सोमवार डी ऑप्शन आप सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। और ये 4 तारीख को शनिवार आता है, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। 4 तारीख को क्या आता है? शनिवार। तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? पिछले का ही सवाल है। 27 में से 4 घटा दीजिए, बचेगा आपका 23, में 7 का भाग लगा दीजिए, रिमाइंडर बचेगा आपका कितना? 2। आप 2 शनिवार में जोड़ देंगे, क्या होगा? रविवार और सोमवार आपका उत्तर होगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को 29 दिसंबर 1975 थी। भैया 29 दिसंबर 1975, ठीक है, क्या था? मंडे। आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार की बात हो रही, इस तारीख को सोमवार था, तो आज भैया क्या कौन सा दिन है? अब भैया 29 दिसंबर से 30 दिसंबर पर आएंगे। 30 दिसंबर 1975 क्या होगा? मंगलवार। 31 दिसंबर 1975 अभी शनि चल रहा है, तो यह कौन सा होगा? बुधवार। ठीक है। 1 जनवरी 1976 को कौन सा होगा? गुरुवार होगा। और 2 जनवरी 1976 को क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। हो गया ना? तो भैया किस तारीख को है वो? आज तारीख कौन सी है? 2 जनवरी 1976। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एन वरुण से 300 दिन बड़ी है। कितने दिन बड़ी है? एन वरुण से, एन वरुण से वरुण से कितने दिन बड़ी है? 300 दिन। कौन है? एन। संदीप एन से 50 सप्ताह बड़ा है। संदीप एन से 50 सप्ताह 50 वीक बड़ा है। ये डे हो गए। ठीक है, डे। यदि संदीप मंगलवार को पैदा हुआ, भैया संदीप अगर मंगलवार को पैदा हुए, ठीक है, संदीप का जन्म अगर मंगलवार को हुआ, तो एन का जन्म भी मंगलवार को होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 50 सप्ताह बड़ा है संदीप, तो ये वो किस दिन होगा? मंगलवार को। वरुण किस दिन पैदा हुआ था? तो ये एन बड़े हैं वरुण से 300 दिन, है ना? तो 300 में आप 7 का भाग लगाइए। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा आपका 6। जब आप मंगलवार में 6 जोड़ेंगे, मंगलवार का कोड होता है 2, प्लस 6 कर देंगे तो 8। ठीक है, 8 में 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी पहला दिन क्या हो जाएगा आपका? सोमवार आपका सही उत्तर होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मजा आ रहा है तो लाइक करते जाइए। लीप वर्ष में 366 दिन हुए। जाहिर सी बात है, सबको पता है लीप वर्ष में 300। यदि इस वर्ष जनवरी को 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को क्या है? मंगलवार। ठीक है, तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? भैया कुल कितने बुधवार होंगे? अब आप ये बताइए, 366 दिन हैं, ठीक है, इसमें कितने? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है कि नहीं होता है? 52 वीक और 2 डेज। ठीक है, तो कितने? अब भैया 1 जनवरी को अगर मंगलवार है, तो एक भैया ये दिन एक्स्ट्रा होगा। और तो कितने? 2 जनवरी को भी तो कितना होगा भैया? 2 जनवरी को बुधवार होगा। तो 52 सप्ताह में 52 दिन तो बुधवार ही हो गए। एक दिन इसमें बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि भैया 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? बुधवार होगा। होगा ना? तो आपका इस हिसाब से आंसर कितना हो जाएगा? 53। 53 आपका सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णा का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। कब हुआ? 29 फरवरी 1988 को क्या हुआ? जन्म हुआ। 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने जन्म? भैया 2004 तक पहुंचने में कितनी बार जन्मदिन मनाएगा वो? देखिए, देखो, अब भैया ये आप लीप ईयर में पैदा हुआ, भैया 29 फरवरी केवल लीप ईयर में पड़ेगी, तो वो अपना जन्मदिन कब मना पाएगा? केवल और केवल कब? लीप ईयर में। तो ये 88 के बाद लीप ईयर कौन सी होगी? 1992। तो इसमें बना लेगा वो जन्मदिन। ठीक है, एक। तो इसके बाद 1996 में बना लेगा बिल्कुल। फिर आएगी सन 2000, इसमें भी बना लेगा क्योंकि लीप ईयर है। और फिर आए 2004, इसमें भी वो जन्मदिन मना लेगा 29 फरवरी। ठीक है, तो कुल कितनी जन्मदिन मनाए उसने? 1 2 3 4, 4 जन्मदिन मनाए। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है, ठीक है। अरुण अरुण किससे, रवि से 157 दिन बड़ा है। और रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। अविनाश से बड़ा है कौन, रवि, 165 दिन। यदि रवि का जन्म शनिवार को हुआ, रवि का जन्म कब हुआ, शनिवार को, शनिवार, तो अरुण अविनाश का जन्म किस दिन होगा, किस दिन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप 157 में लगाइए 7 का भाग, तो 7 दूना 14, एक बचा, और 7 दूना 14, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका 3, ठीक है। और 165 में लगाइए आप 7 का भाग, तो 7 दूना 14, 2 बचा, 7 तीन, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा आपका 4, ठीक है। अब भैया जो अरुण है वो 157 दिन बड़े हैं, तो वो पहले पैदा हुए होंगे, उनका जन्म पहले हुआ होगा, तो शनिवार से आप 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, शनिवार से आप शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। ये अरुण किस दिन पैदा हुआ, बुधवार को। और अविनाश तो शनिवार में 4 जोड़ेंगे, तो रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार, दोनों किस दिन पैदा हुए, बुधवार को। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन में दिए गए हैं। मजा आ रहा है ना प्रश्नों में, ये इसी टाइप के प्रश्नों का संग्रह है आज का। देखिए अगला प्रश्न, मैं अगर 11 अगस्त को पैदा हुआ था, ठीक है, मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो भैया वो बाद में पैदा हुआ होगा, उसका जन्म बाद में हुआ, तो वो कब हुआ, 22 अगस्त को। 11 दिन छोटा है तो भैया 11 दिन छोटा है तो भैया 22 अगस्त को होगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। अब स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त को होता है। 15 अगस्त को अगर सोमवार है तो अरविंद का पूछा है, ठीक है, तो अरविंद तो ये है, तो अरविंद 15 तारीख को अगर सोमवार है, 22 की पूछा है, तो 15 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 22 ही होता है। तो अरविंद का जन्म भी किस दिन हुआ, सोमवार के दिन ही हुआ था, क्योंकि 15 में जब 7 जोड़ देंगे अपन तो 22 होगा। तो 22 अगस्त जब 15 तारीख को सोमवार, 7 के 7 दिन बाद वही का रिपीट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सोमवार, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, ठीक है, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो उस महीने के चौथे बुधवार कौन सी तारीख होगी, ठीक है। अब आप ये बताइए, जब 17 तारीख को अगर शनिवार है तो सबसे पहले तो अपन ये देखिए कि पहला बुधवार कब आएगा, तो ये अगला जो शनिवार है वो 10 तारीख को होगा, इससे पहले 3 तारीख को शनिवार। अब 2 तारीख में भैया शुक्रवार होगा और 1 तारीख में आपका गुरुवार होगा, तो यहाँ तो बुधवार मिला नहीं, ठीक है। अब आप 3 के बाद देखिए, 3 के बाद यहाँ आएंगे तो 4 का आपका होगा क्या, रविवार, और 5 का होगा आपका सोमवार, 6 का होगा मंगल, और 7 तारीख का होगा आपका बुधवार। अब आप भैया 7 तारीख देख लीजिए, 7 तारीख को बुधवार है, तो ये 7 दिन बाद फिर से बुधवार होगा, कितनी तारीख को, यानी 14 तारीख को, और फिर 7 दिन बाद यानी 21 तारीख को फिर बुधवार, और फिर 7 जुड़ जाएंगे तो 28 तारीख को फिर बुधवार। तो अब उसने कौन सा पूछा, चौथा पूछा है, तो चौथा यही हुआ 28 तारीख को, तो आपका आंसर हो जाएगा 28 तारीख, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, यदि किसी महीने की 2 तारीख अगर मंगलवार हो, 2 तारीख अगर मंगलवार है, तो उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब भैया 2 तारीख को मंगलवार है तो 21 तारीख का पूछा, तो आप 21 माइनस 2 करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, तो 7 दूना 14, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 5। मंगलवार में अगर आप 5 दिन जोड़ेंगे, ठीक है, मंगल में आप 5 दिन जोड़ेंगे, जोड़िए, मंगल से बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, आपका आंसर क्या होगा, रविवार। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, ठीक है, वह सिनेमा देखने सिर्फ गुरुवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो ये आज हो गया ए, ठीक है। आज से 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, तो मतलब आज का दिन भी इसमें जोड़ लिया जाए, तो आज से 9 दिन पहले वो क्या गई, सिनेमा देखने। उस दिन अगर जिस दिन वो सिनेमा देखने जाती है उस दिन गुरुवार होता है, ठीक है। अब गुरुवार से अगर आप 7 जोड़ेंगे तो जो गुरुवार होगा या बीच में यहाँ कहीं होगा 7 दिन बाद,
तो वो भी गुरुवार होगा। ठीक है, 7 दिन में जाती है देखने सिनेमा। ठीक है, अब भैया गुरुवार से यहाँ 7 दिन हो गए, अब बचे 2 दिन। तो गुरुवार से आपका शुक्रवार और शनिवार, यानी आपका 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शनिवार। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। यदि परसों शनिवार है, परसों शनिवार है, तो देखो परसों शनिवार यानी परसों +2। ठीक है, और कल से 3 दिन पहले यानी -1, कल से 3 दिन पहले -3, इनको जोड़िए 4, इनको जोड़िए तो जुड़े ही हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6। अब 6 में तो भाग जाता नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर अपना कितना कहलाया? 6। अब भैया उसने कौन सा पूछा था? पहले वाला। तो अब क्या करेंगे? शनिवार में से 6 माइनस करेंगे। जब 6 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? रविवार। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ठीक है, बीता हुआ कल कब होगा? -1, बीता हुआ कल -1 से 3 दिन पहले -3। ठीक है, इतना बुधवार था, तो आगामी कल यानी +1, आगामी कल के 2 दिन बाद यानी +2। ठीक है, कौन सा दिन होगा? 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 3। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। 7 में 7 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर बचेगा आपका 0। यानी बुधवार, बुधवार में अगर आप 0 आगे वाला पूछा तो बुधवार में अगर आप 0 जोड़ेंगे, कौन सा? बुधवार का ज्यों कहते हैं बुधवार ही रहेगा। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ठीक है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से इस टाइप के अपन ने बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखा था। मज़ा भी आया होगा आप सभी को, क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि कुछ टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बता देते हैं कि शेष इतना बचे तो ये जोड़ दीजिए, लेकिन क्यों कैसा होता है ये मैंने आप सभी को बता दिया कि किस टाइप से कौन कौन होता है, क्या होता है। जिस मित्र को नहीं पता हो कि कैसे क्या होता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में कैलेंडर बाय के सर डालिए। रेवन स्टडी यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका पूरा कैलेंडर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको कैलेंडर का बिल्कुल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा का कॉन्सेप्ट पूरा कराया गया है। आप बिल्कुल देखिए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं। 1890 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? पहले तो आप देखिए 1890 कौन सा ईयर है? कौन सा ईयर है आपका? आप कहेंगे सर नॉर्मल ईयर, बिल्कुल है। ठीक है, तो अब भैया इसके पहले कौन सा होगा? 1889। तो ये भी आपका क्या है? नॉर्मल ईयर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि भैया नॉर्मल ईयर के पहले अगर नॉर्मल ईयर हो तो आप कितना जोड़ते थे? 11। जब आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1901। अब ये बताइए क्या 1901 आपका उत्तर है? नहीं है, क्योंकि आपने 1900 है जो 20वीं शताब्दी क्रॉस की है, जो कि क्या है 1900 जो सन है वो आपकी क्या है? नॉर्मल ईयर। अगर ये लीप ईयर होती तो आपका उत्तर यही हो जाता। अब दूसरा लॉजिक क्या बताया था कि भैया जब इतने जोड़ने से ना आए तो आप 6 जोड़िए। 1890 में भैया 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दूसरा भैया लॉजिक दूसरा यही था कि भैया अगर नॉर्मल ईयर के पहले लीप ईयर हो तो आप 6 जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ईयर के पहले नॉर्मल ईयर है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया है, आप पिछली वीडियो देखना। तो 1896। आप ये बताइए 1990 है आपका नॉर्मल ईयर और 1896 है आपका लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा? नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत। जब दोनों आपके जो सॉल्यूशन है जो मैंने बताए फेल हो जाए तो अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1890 में कितना जोड़ना है? 12। जब 12 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1902। 1890 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? 1902 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 1996। ठीक है, 1996 आप जानते हैं, वो सॉरी 1900 नहीं, 1796। 1796 का कैलेंडर, 1796 है, ये कौन सा वर्ष है? लीप ईयर। लीप ईयर का रूल क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है 28 जोड़ दें। ठीक है, 8 से 14 और 9 2 11 1 12 7 1 1824। क्या 1824 आपका उत्तर है?
बताइए, नहीं है, क्योंकि आपने बीच में एक ऐसी शताब्दी क्रॉस की है जो क्या है 1800, जो कि क्या है नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल ईयर पड़ गया बीच में, तो आपका ये वाला फॉर्मूला फेल। अब आप क्या करेंगे बताइए, अब आपको क्या करना है। अब मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन कि आप अगर 28 जोड़ने पर अगर फेल हो जाए तो आपको क्या करना है, 40 जोड़ना है। तो 1796 में आप 40 जोड़ेंगे, कितना होगा, 6 9 4 13, 1836। अब 1976 का कैलेंडर, 1796 का कैलेंडर, सॉरी दोस्तों क्या मिस्टेक क्यों हो रही, 1796 का कैलेंडर 1836 में रिपीट होगा, इतना तो आपने जान लिया। लेकिन 1836 ऑप्शन नहीं है, तो आप कहेंगे अब सर क्या करें। तो आप भैया पहले ये तो देखिए अपना बेसिक रूल जो बना था कि भैया 28 साल बाद रिपीट होता है। अब 1836 में आप ये देखिए क्या 28 साल पीछे जाने का स्कोप है। आप कहेंगे बिल्कुल है, अगर आप इसमें से 28 घटा देंगे तो आपका जो घटने से उत्तर आएगा कितना आएगा, 1808 बचेगा ना। तो ये 1808 का कैलेंडर और 1796 का कैलेंडर और 1836 का कैलेंडर, ये तीनों के तीनों समान होंगे। अब जौन सा ऑप्शन में है भैया 1796 तो होगा नहीं, क्योंकि उसने इसका पूछा है। अब बचा आपका 1808 और 1836, अब जौन सा है वो लगा दीजिए, 1808 है आपका, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, वो सॉरी 1897 का कैलेंडर, 1897 पहले कौन सी ईयर है, ए है आपकी लीप ईयर, ए है आपका नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल ईयर के पहले अगर लीप ईयर हो तो क्या कहता है रूल, 6 जोड़ दें। तो जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1903। 1903 क्या है आपका, ठीक है 1903 आया, तो क्या 1903 आपका उत्तर है। बीच में आपने एक शताब्दी को क्रॉस किया 1900, जो कि क्या है आपकी नॉर्मल ईयर, तो यहाँ पर आपका लॉजिक फेल। क्योंकि भैया आपने, मेरा रूल कहता था अगर आप 6 जोड़ रहे हैं तो बीच में एक लीप ईयर पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर 6 जोड़ रहे हैं तो उसमें लीप ईयर की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। आप देखिए 1897 से 1903 आने में आपको कोई लीप ईयर मिला, नहीं मिला ना। 98 साधारण, 99 साधारण, 1900 नॉर्मल गया, 1901 नॉर्मल गया, 1902 नॉर्मल गया, 1903 फिर से नॉर्मल गया। बताइए आपको जो 6 साल जोड़ी वो सारी की सारी नॉर्मल गया, और 6 साल में तो कोई जीरो होगा नहीं वैल्यू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बताइए। अब आप सोचेंगे कि ये 11 जोड़ दें। ठीक है, तो आप 1897 में, दुनिया भी यही करेगी कि आप 1897 में 11 जोड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये, 8 9 1 10 और 1908। अब आप ये बताइए 1997 है आपकी नॉर्मल ईयर है ना, और 1908 है आपकी लीप ईयर। तो आप ये बताइए नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा, नहीं होगा ना। अब आपने सीधा सीधा फॉर्मूला है, आप चुपचाप क्या कर देंगे, इसमें 12 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 12। जब आप 12 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1909। 1909 में आपका कैलेंडर रिपीट होगा, कौन सा, 1897 का कैलेंडर रिपीट होगा 1909 में, जो सी ऑप्शन में दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये रही आज की क्लास। दोस्तों आपका कैलेंडर बिल्कुल समाप्त हो गया है, किसी भी टाइप के प्रश्न नहीं बचे हैं। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन देखने को बेहतरीन बेहतरीन, तो आप प्रैक्टिस सेशन का लाभ उठाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासों का। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है।